अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम यूज़र को खुशामदीद। हमारा इस वक्त हज का टॉपिक चल रहा है, हज की एहतियातें चल रही हैं। इस वक्त हमारा जो ख़ास बयान है औरतों के मसाइल पर है। औरतों के हैज़ मीनिंग पीरियड आना, मेंसेस आना, उसके ऊपर है। क्योंकि बहुत से औरतों को ये शरई मसाइल पता नहीं है और औरतों को हर मंथ पीरियड आते हैं। किसी को एक मंथ में 2 मरतबा, 2 मरतबा, किसी को 1 मरतबा एक माह। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। हैज़ अरबी का नाम है, पीरियड आना, मेंसेस आना, और जो है शरई उसूल, नापाक होना, महीना आना, माहवारी आना, ये बहुत सारे नाम हैं। और ये बिनते आदम पर शुरू से ही है, यानी हम अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी ये हुआ था हैज़। उसके बाद से तमाम ख़वातीन, चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, उनको इससे वास्ता पड़ता है। ये नापाकी है, ये गंदा खून होता है जो औरतों में 50 साल तक, मतलब 50-55 तक, 55 आखिर उम्र है, 45-50 में बंद हो जाता है ये। और ये बच्चा जब हमल से होती है तो उस वक्त ये बच्चा बनने के काम आता है ये खून। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बाज़ लोग 1-2 साल तक नहीं होते, यही खून उनके काम आता है। वो यानी वो जो खून है अल्लाह की कुदरत से दूध में तब्दील कर दिया जाता है। वो माँ दूध पिलाती है बच्चों को। तो ये जब भी तो 50 साल बाद इंसान को बीमारियां लाक हो जाती हैं, क्योंकि वो खून निकलता नहीं है, नया खून बनता नहीं है, नए खलिए बनते नहीं हैं। तो पुराना खून सड़ता रहता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल, तो शुगर, तो ये बीमारियां जन्म लेती हैं। तो बुढ़ापे में हमें खाने पीने में एहतियात करना चाहिए, ये नहीं कि ये भी खा लें वो भी खा लें। तो ये तो मैंने आपको हैज़ का मसला समझाया। और ये इसकी उम्र है लड़की को 9 साल की से लेकर 15 साल तक, लड़की 12 साल तक बालिग हो सकती है। 12 साल के 13, 14, 15 तक ना हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि क्या वजह है, ये क्यों नहीं होती। क्योंकि फिर बाद में मसाइल होते हैं, रहम के ऊपर वरम आ जाता है, बच्चे वगैरह नहीं होते, बहुत मसाइल होते। तो इलाज करवाना चाहिए डॉक्टर से ना इसका। अब आइए हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि जिसको कोई हज या उम्रे पे जाने वाली, और जो हज पे भी जा रहे हैं ना, तो ये कहते हैं हज पे जा रहे हैं, हज तो बाद में करेंगे, पहले वो उम्रा ही करेंगे। क्योंकि पाक और हिंद से जो शुरू की फ़्लाइटें आती है सब तमत्तो हज करते हैं। इनकी डेफिनेशन इंशाल्लाह आगे आएगी, क़िरान, तमत्तो, इफ़राद। और मेरे पिछले साल के बयान है कि हज की कितनी अक़साम है, वो निकालने उसमें मिल जाएगी। आपको जल्दी सुनना है, जो कोई जल्दी जाने वाला है, नहीं तो इंशाल्लाह इस पर भी कलाम होगा। तो तमत्तो हज करते हैं। तमत्तो हज में पहले उम्रे का एहराम पहना जाता है, उसके बाद जो है उम्रे का एहराम खोल दिया जाता है। फिर जितने चाहे उम्रे करो, उसके बाद जब हज का दिन आते हैं 5-6 दिन पहले, फिर हज का 4-5 दिन पहले एहराम पहना जाता है। तो अब जो जाने वाला है लाजमी वो उम्रा करेगा पहले, या वो हज का है, अगर आखिरी दिनों में है तो हज का एहराम है। तो अब कोई हो गई, किसी को मेंसेस आ गए, तो अब क्या करें ख़वातीन। तो अब वो बास फिर वो उम्रे की नीयत से नहीं जाती, वो कहती है हम वहाँ जाके मक्के में जाकर पाक होकर एहराम पहनेंगे, तो उन पर दम लाजिम हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से उम्रे की नीयत करके चले आए। वही मैंने फिर पिछले किस्त में बताया, पार्ट नंबर 2 में, ये पार्ट 3 है, कि जो है जहाज़ में नियत करें, ठीक है, वो नियत कर ले और एहराम की पाबंदियाँ से शुरू हो गई। अब वो मक्के में जाए और मक्के में जितने दिन में वो पाक होती है उतने दिन तक मक्के में ठहरी रहे, मक्के में होटल में। हाँ, वो वहाँ पे मस्जिद हराम के सहन में जा सकती है, जहाँ से आसमान नज़र आता है, बिल्कुल ऐन मस्जिद में नहीं जा सकती ना। अब वो 5 दिन में, 4 दिन में, जब भी वो पाक हो, तो पाक होने के लिए कोई शैम्पू वगैरह इस्तेमाल ना करे ना, कि वो एहराम की हालत में है।
खुशबू वगैरह कुछ भी इस्तेमाल ना करें, सारी वो पाबंदियाँ रहेंगी उस पर। एहराम की जो पाबंदियाँ हैं, ना जूं मारेगी, ना बाल टूटेंगे उसके, बाल भी हल्के हल्के अंदाज में, मतलब इस तरह बनाएगी कि बाल ना टूट जाए, तो फिर सदका कफ़ारा देना होगा उसका, इसके अलग एक काम है। अब जो है पानी से नहा लें, क्योंकि पाक पानी करता है। बाद में पहले उम्रा करने के बाद आके खूब मल मल के शैम्पू से, साबुन से नहा लें, तो वो साबुन से मेल ना छुड़ाएं, क्योंकि एहराम की हालत में मेल छुड़ाना मना है। पानी से नहा लें, पानी आपको पाक कर देगा, गुस्ल बना लें। उसके बाद अपने जाकर अपना उम्रा करें, और जो उम्रे के जो तरीक़ाकार है, तवाफ़ करना 7 चक्कर सही के, फिर अपने बाल जो है 1-2 इंच जो है नीचे के बालों की पोर काट ले। ये एहराम से बाहर हो गई, पाबंदी ख़त्म। अब उसके बाद फिर अगर कोई दूसरा उम्रा करते हैं जहराना से, ताइफ से, मस्जिद आयशा से, तो फिर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी आप पर। अच्छा, अब ये कि भाई क्यों नहीं जाए हज के, हम वहाँ जाकर नियत क्यों नहीं करते? तो इसलिए कि मीक़ात आएगी हमारे जद्दा से पहले, यलमलम मीक़ात आएगी, तो मीक़ात से बग़ैर जो है एहराम के निकलना नाजायज़ और गुनाह है, और उस पर दम लाजिम आ जाता है। तो मर्द 2 सिली हुई, बग़ैर सिली हुई चादरें पहनेगा, और अपने सिले हुए कपड़े एहराम की नीयत से स्कार्फ़ वग़ैरह जो भी मखना उसका अबाया है वो पहनेगी, तो ये उसका ही एहराम है, औरत का वही एहराम है, अलग से कोई एहराम नहीं होता औरत का। सिले हुए कपड़े ही उसके एहराम है, चाहे वो बुरखा है, चाहे कपड़े हैं, चाहे स्कार्फ़ है, मखना है, जो भी है। अब इंशाअल्लाह ताला जो है हम मदीने से भी जब वापस आते हैं, चले अब इसी में मैं कंप्लीट कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब मदीने चले गए, मदीने से वापस आना है मक्के। तो अब मदीने के अंदर अगर हो गई है, मेंसेस आ गया आपको, तो अब क्या करें? अब तो अब भी वही करेंगे कि एहराम की हालत में आएंगे और वहाँ ठहरी रहेंगी, कहाँ अपने होटल में, और वहाँ बस सैन में जा सकती मक्के के, पाबंदियाँ उस पर रहेंगी। और अगर फ़लाइट है उसकी और पाक होने का टाइम है, तो पाक होके अपना वो तवाफ़ करेगी, अपना उम्रा अदा करेगी। अगर वक्त नहीं है, बाज़ की फ़लाइटें होती हैं, अब जैसे कोई मदीने से आ रही है, उसी महीने से मदीने से आते हो गई, अब जो है मक्के में 3-4 दिन रुकते हैं एंड के अंदर, उसके बाद उनकी फ़लाइट है, अब वो पाक होगी 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन बाद। अब क्या करें? तो अब वो उलमाए किराम ने यहाँ मजबूरी में कि वो जाए तवाफ़ करे। जो मेरा मशवरा ये है, उलमाए किराम तो यही कहा है कि जाके तवाफ़ करे और सही करे और अपना वो एहराम से बाहर आ जाए बाल कटवा कर। ये मजबूरी है, क्योंकि फिर वो पूरी उम्र एहराम में ही रहेगी ना। अगर एहराम की हालत में आ गई तो एहराम में ही रहेगी। ये मजबूरी। जैसे मस्जिद में हाइज़ा औरत को जाना नाजायज़, हाइज़ा को, जुम्बी को, जिस पे गुस्ल जनाबत है या गुस्ल हैज़ है या गुस्ल नफास है जचकी वाला, तो उसको मस्जिद में हराम, नाजायज़ और गुनाह है। लेकिन यहाँ मजबूरी की सूरत है कि फिर वो औरत अपने शौहर के लिए हलाल नहीं होगी। अभी यही मसला हुआ था, किसी की कोई लड़की थी, वहाँ हैज़ से हो गई, तो वो बग़ैर मतलब तवाफ़ किए, बग़ैर उम्रा किए पाकिस्तान आ गई, मियाँ बीवी से सोहबत भी कर ली। तो ये तो हराम है, नाजायज़ है एहराम की हालत में मियाँ बीवी से जिमा करना। तो अब उस पर फिर यही हुक्म है कि भाई वह हुदूद हरम में दम दे, किसी के ज़रिए दम, बकरा या गाय ज़िबा करवाए, और जो है तौबा करे अल्लाह की बारगाह में। तो ये हुक्म है उसके लिए कि वो तौबा भी करेगी, अगर उसकी फ़लाइट निकल रही है मस्जिद में जाएगी, तौबा करेगी और हुदूद हरम में पहले दम देगी, फिर पाकिस्तान अपने वतन आई, जो भी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जो भी, पहले हुदूद हरम के अंदर दम देगी। चाहे वो 30 पाकिस्तानी या वहाँ कितने भी रियाल का वो बकरा, दुम्बा, भेड़ जो भी आता हो, वो ज़िबा करवाएगी हुदूद हरम के अंदर। और अगर वो आ जाए कोई, किसी पे दम है, और चीज़ों के भी दम होते हैं, तो दम जो है हुदूद हरम में ही होगा, अपने वतन में नहीं होगा। वहीं किसी को वकील बनाए, कोई जाने वाला है दोबारा हज पे, उसके ज़रिए रकम भिजवा दे के मेरी तरफ से आप हुदूद हरम में दम दे देना। बहुत से लोग जो है मसाइल पता नहीं, तो इतने सारे दम और कफ़ारे लेकर पलटते हैं। जाते हैं हम सवाब के लिए, अल्लाह को राज़ी करने, लेकिन उल्टा हम इतने सारे जो है गुनाह लेकर पलटते हैं। जब उनसे कहा जाए भाई आपने दम क्यों नहीं दिया, मेरे अपने कुछ रिश्तेदार थे, मैंने जो उनको बताया दम,
तो जब हम बोलते हैं दम क्यों नहीं जाता, तो खुद का दम निकल जाता है भाई। हम अल्लाह माफ़ करने वाला, तो अल्लाह के अहकाम ही बताए जा रहे हैं आपको, हम अपने पास से नहीं बता रहे। आप खुद किताबें खोल लें, आप मालूमात कर लें। अल्लाह से दुआ है जो सुना उस पर अमल करें तो तौफीक अता फरमाए।